जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को जो देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों 100% जो ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आज का ये क्लास साथियों सीधे सीधे आपके एक सीट आपके पक्के के लिए क्लास है। तो यदि आप भी एसएससी में साथियों इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और अच्छे से इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी प्रश्न चुनिंदे प्रश्न है जो कि इस बार आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी यहाँ पे बात जो है शामिल नहीं थी। चलिए बताएंगे साथियों कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और उस समय उद्देश्यों में कौन सी बात यहाँ पे शामिल नहीं थी। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे साथियों उपयुक्त सभी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इनमें से कोई भी बात साथियों शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों एनी बेसेंट थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी जो है किसका उपनाम है। चलिए बताएंगे साथियों कि शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये उपनाम है आपके लाला लाजपत राय के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लाला लाजपत राय के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वदेशी आंदोलन जो है साथियों ये शुरू किया गया था। तो साथियों स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में साथियों जो है ये साथियों शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। आगे देखेंगे साथियों 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों इसके अध्यक्षता जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष किए हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप साथियों यह पुनः एकीकृत हुआ। चलिए बताएंगे साथियों तो बंगाल जो है 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः से एकीकृत हुआ। तो यह पुनः से एकीकृत हुए थे आपके 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। चलिए बताएंगे साथियों
कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके 11वीं अनुसूची होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 11वीं अनुसूची होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज के प्रबल साथियों समर्थक थे। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपके भारत के पंचायती राज के प्रबल समिति जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे साथियों, उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज को साथियों प्रारंभ किया गया। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पंचायती राज को साथियों प्रारंभ किया गया। तो साथियों भारत में जो है पंचायती राज को साथियों प्रारंभ किए गए थे 1959 में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1959 में किए गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों इनकी स्थापना जो है 1959 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव साथियों दिया। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का साथियों सुझाव दिया। तो साथियों इनके सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे ऑर्गन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑर्गन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो साथियों वृद्धि हो जाती है? चलिए बताएंगे साथियों कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो साथियों ये ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ग्रीष्म ऋतु होगा। अगला क्वेश्चन है समताप मंडल है। चलिए बताएंगे साथियों, तो समताप मंडल जो है यहाँ पे साथियों आप सभी लोग क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय पर्वत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को साथियों अवशोषित कर लेती है? चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से कौन से वातावरणीय पर्वत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को साथियों अवशोषित कर लेती है? तो याद रखेंगे साथियों समताप मंडल। ऑप्शन बी सही जवाब है, समताप मंडल। अगला प्रश्न है रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर साथियों धरातल पर आती है? चलिए बताएंगे साथियों, तो रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत को परावर्तित होकर साथियों धरातल पर आती है? तो याद रखेंगे साथियों एफ तरंग पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज साथियों प्रायः डैश से उड़ते हैं? चलिए बताएंगे साथियों, तो हवाई जहाज जो साथियों ये प्रायः साथियों कहाँ पे उड़ते हैं? तो याद रखेंगे साथियों समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? चलिए बताएंगे साथियों, तो पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न है वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण साथियों कहाँ होता है? तो ये होते हैं साथियों कहाँ पे? तो ये समताप मंडल में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? चलिए बताएंगे साथियों, तो वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है।
तो साथियों ये हो जाएंगे आपके ठंडी तथा शुष्क। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ठंडी तथा शुष्क होगा। चलिए आगे देखेंगे कि सामान्य वायु दाब साथियों क्या पाया जाता है। तो सामान्य वायु दाब में साथियों जो है क्या पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे साथियों सामान्य वायु दाब जो है साथियों ये पाया जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, तो सागर तल पर साथियों। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सागर तल पर जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आंसर लगाएंगे, तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, तो साथियों ये हो जाएंगे कथकली में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है, तो साथियों ये हो जाएंगे आपके कहाँ के, तो याद रख लीजिएगा साथियों यह हो जाएंगे साथियों आपके असम के। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, असम के होगा। अगला प्रश्न है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन साथियों नाम है। चलिए बताएंगे साथियों कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो साथियों सदीर जो है ये हो जाएंगे साथियों किसका, तो आप याद रखेंगे साथियों भरतनाट्यम के। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है। तो साथियों ओडिसी जो है यह आपका एकल नृत्य नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो याद रख लेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे भरतनाट्यम। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, भरतनाट्यम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे मणिपुरी है। ऑप्शन डी सही जवाब है मणिपुरी। अगला प्रश्न है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से होगा, तो याद रखेंगे साथियों मणिपुरी के हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मणिपुरी होगा। अगला प्रश्न साथियों, और प्रश्न है कि भस्म वह पदार्थ है जो कि साथियों प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन तथा युग्म ग्रहण करता है। तो साथियों भस्म वह पदार्थ है जो कि साथियों आपके प्रोटॉन क्या है ग्रहण करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लाल लिटमस पत्र को साथियों नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को साथियों नीला कर देता है, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा साथियों, भस्म। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म जो साथियों को कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को साथियों यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्षार। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी लवण होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो सभी लवण जो है साथियों ये विद्युत अपघट्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विद्युत अपघट्य होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए जुड़े इस चैनल पे तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।